1 किलोग्राम ऑफ आइस, आइस है 1 किलोग्राम का, यहाँ पर मैंने आइस लगाया, 1 kg का है और टेम्परेचर इसका कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड का है। इज हीटेड एट द कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब फिर से ये Q/T की वैल्यू यानी कि पावर के टर्म में यहाँ बात हो रही है। कांस्टेंट रेट अंटिल द होल ऑफ इट्स वेपोराइजेज हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो देखो ये क्या कह रहा है कि कांस्टेंट रेट से इसको हीट दिया गया, तब तक दिया गया जब तक कि पूरा का पूरा ये आइस वेपर ना बन जाए। तो पहले तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आइस है ना, उसको आप क्या बनाओगे, पहले तो आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 1 किलोग्राम का और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनाओगे, आइस बनाओगे। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस हमारा क्या करेगा, ये हीट पाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोग्राम का 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब ये फिर क्या होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अब अपना टेम्परेचर राइज होगा और अब ये क्या करेगा कि 1 किलोग्राम ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब क्या करेगा कि ये यहाँ पर देखो क्या बनने वाला है कि 1 किलोग्राम पूरा का पूरा वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहने वाला है, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा यानी कि वेपर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ तो टेम्परेचर चेंज होगा तो Q इज इक्वल टू mc∆T लगेगा। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Q इज इक्वल टू ml वाला फार्मूला लगेगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर Q इज इक्वल टू क्या हुआ है, T इज इक्वल टू क्या हुआ है, T चेंज हुआ है, T कांस्टेंट नहीं है, चेंज हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से फार्मूला हमारा Q इक्वल टू mc∆T लगेगा। और फिर स्टीम बना रहे हो, पूरा का पूरा वेपर करा रहे हो, तो वेपर कराने में फिर हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर देखो कांस्टेंट हो रहा है। तो हम फिर से यहाँ Q इज इक्वल टू ml लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ml है ये लेटेंट हीट ऑफ आइस का लगेगा, यहाँ पर आइस का लगेगा, I लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर किसका लगेगा, वेपर का लगेगा, तो V लिख दे रहे हैं, L/V लिख दे रहे हैं। तो कह रहा है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितना हीट लगेगा। तो Q नेट या टोटल अगर मैं निकालूं तो यहाँ से देखो ये Q इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो Q1 बोल दे रहे हैं इसको, फिर Q2 बोल दे रहे हैं, Q3 बोल दे रहे हैं, Q4 और ये बस। अब हमें Q1 यानी कि mc∆T और ये माइन यहाँ पर हो जाएगा, और ये Q2 की जगह पर m और L आइस हो जाएगा, और प्लस mc∆T और ये वाटर का हो जाएगा और ये आइस का हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, और प्लस कितना हो जाएगा, m और L और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मास इसका 1 किलोग्राम है, तो हम देखेंगे 1 किलोग्राम में ही सारा डेटा दिया गया है तो 1 किलोग्राम ही रखेंगे। और लेटेंट हीट ऑफ, देखो यहाँ पर देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, यहाँ पर C क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कहीं गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ये देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ये गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2.1 इंटू 10⁻³ 2.1 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर कि कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, -10 से कहाँ तक चेंज हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, -10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ लिख लेते हैं। और एग्जैक्टली करें तो आप इसको ऐसा करो कि 0 माइनस और -10 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे करोगे आप इसको। और m इसका मास अगर देखो, यहाँ पर इसका मास देखो तो अभी भी 1 किलोग्राम ही है। और लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस कहाँ गया, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस का ये इतना होता है 336 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और प्लस m 1 किलोग्राम है, और C अब की बार देखो वाटर का है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ये यहाँ वाला केस है ये। तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 इंटू 10⁻², 10⁻³ है, सॉरी 3 है। और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, तो टेम्परेचर आप ज़रा देख लो, यहाँ पर टेम्परेचर देख लो, तो 0 से 100 हुआ है तो 100 लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ वाले पर आ जाओ, अब लेटेंट हीट ऑफ यहाँ पर वेपोराइजेशन चलेगा, मास तो 1 ही किलोग्राम का बनेगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पर वेपोराइजेशन का यानी कि लेटेंट हीट ऑफ
क्या लेटेंट हीट अगर आप देखना हो, फ्यूजन ऑफ आइस हो गया, स्टीम का, ये देखो स्टीम का मिल गया, ये स्टीम का है, तो ये 2268 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। टोटल हीट यहाँ पर आपको मिल गया है। अब आप इस सब को ऐड करते रहो। तो इसको अगर आप देखोगे तो 2.1 इंटू 10⁻³ इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 336 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और प्लस 4.2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, प्लस 100। अच्छा यहाँ पर 100 भी तो है, 100 भी तो है भाई, ये 100 इंटू 10⁻³ और प्लस 2268 इंटू 10⁻³। 10⁻³ सब में कॉमन है, कॉमन कर लेंगे। 2.1 इंटू 10 बचेगा, 336 बचेगा, प्लस 4.2 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 2268 बचेगा ये यहाँ पर। अब 10⁻³ तो एज इट इज़ है, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 21, और ये 336 हो जाएगा, प्लस 100 से डिवाइड होगा तो 4.2 और ये 0 हो जाएगा, और ये 2268। अब इसको ऐड कर लो, बस ऐड करोगे तो 345 इंटू, ये पूरा ऐड करने पर यही आ जाएगा, और 10⁻³ आ जाएगा। अब आप इसको 3045 इंटू 10⁻³ को आप किलो लिख लो, और ये जूल हो जाएगा। तो नेट इतनी हीट चाहिए 1 किलोग्राम के आइस को 1 किलोग्राम का स्टीम बनाने के लिए, इतनी ही हीट चाहिए आपको, ठीक है, इतनी ही हीट चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये दिमागी था, ट्रिकी था कि किस स्टेप से आप गुजारेंगे इसको, उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे आप। तो